और हम लोग मैंने अगर शुरू कर दिया अगर एक एक शिष्य को लेना, तो हो सकता है कि आपको 5-6 दिन लाइव रखना पड़ेगा जूम सेशन, ये आप देख लीजिए। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ जितने लोग हैं उनके पास ऐसे ऐसे अनुभव है भैया। हम लोग जब यहाँ चर्चा करते हैं, दीदी कल मिली थी, दीदी ने जी मेरे से कल 1 घंटा बताया। हर आदमी का अनुभव सुन करके ये लगता है कि हम लोग किसी अलग दुनिया में जी रहे हैं भैया, मतलब एकदम जी जी अलग है। और जो इस दुनिया से बाहर है वो हम लोगों की बात को समझ नहीं पाएगा। बिल्कुल। ऐसे ऐसे अनुभव जो लोगों को शायद हो सकता है कि बिना मतलब जो दरबार से ना जुड़ा हो उसको कुछ समझ में ना आएगा। जी जी बिल्कुल। अब बताइए, दीदी के हस्बैंड को जो समस्या थी, आप सोचिए कि डॉक्टर ने कहा इनको कि आप पुरानी रिपोर्ट लेकर के आओ, ये क्या हो गया, इस रिपोर्ट में कहाँ चल गई गांठ। अब सोचिए कि क्या है ये सोचने बिल्कुल पर जो है दूसरा आदमी तो डॉक्टर भी जो है खुजलाता रह जाएगा बिल्कुल। कि भाई कहाँ गया। और गुरुदेव ने, दीदी ने मुझे बताया था, जब गुरुदेव से मुलाकात हुई थी दीदी की, तो दीदी ने हाँ। बोला कि हम लोग जब गुरुदेव के पास गए तो गुरुदेव ने हमारी कोई चिकित्सा नहीं की। तो हम लोग, दीदी को लगा ऐसा कि गुरुदेव ने तो कुछ किया ही नहीं ऐसा। तो ये लोग हम्म मतलब संतुष्टि नहीं हुई। जब दोबारा हम्म गए तो गुरुदेव ने इनको बोला कि तुम अपने रिपोर्ट पर जो है, जो रिपोर्ट तुम करवाते हो, जो जांच करवाते हो, उस पर ध्यान रखो। बोला भैया हम लोग तब हम्म तक नहीं समझ पाए थे, लेकिन जब तीसरी बार जब जब डॉक्टर के पास गए, रिपोर्ट करवाई, तब समझ में आई गुरुदेव की बात कि गुरुदेव ने ऐसा क्यों बोला था। तो डेफिनेटली। ये तो यहाँ खुद महादेव बैठे हैं, इसलिए यहाँ तो भाई वही होगा जो महादेव चाहेंगे। बिल्कुल। भैया दरबार के अपने एक और भक्त हैं अभी, जी। भैया आपका नाम? हर हर महादेव। संजय हर सिंह। हर महादेव। संजय सिंह हरिहर। है ये भैया के साथ। ये अच्छा सुनील भाई, महाराष्ट्र आप थोड़ा, से आए आप हैं, मोबाइल को आप है ना विशेषता लैंडस्केप पे दरबारी पकड़िए, है, सारे लोग दिखाई देंगे। अच्छा भैया है। हरिहर दीदी। जय बाबा की, जय। जय माँ की। सुनील बहुत भाई, बहुत आप धन्यवाद मोबाइल को भैया। लैंडस्केप पे करिए ना, मोबाइल को आप लैंडस्केप पे करिए तो सब लोग दिखाई देंगे ठीक से। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए मैं भैया, मैं इधर बोल आ रहा हूँ मोबाइल को आप लैंडस्केप पे पकड़िए, ऐसे ऐसे पकड़िए, ऐसे पकड़िए मोबाइल को। हाँ बहुत सुंदर, अब सब लोग दिखाई देंगे। जी हरिहर, स्वागत है दीदी आपका। हर हर अनुभव बहुत है। मैं आपके ये चर्चा दरबार की देखती हूँ ना, उसमें मुझे अपना ये तंत्र का फर्स्ट लेवल का हूँ, तो मैंने दशांश किया 1.25 लाख का, तो 2 शब्द मिला है। पर वो मैं बहुत कोशिश की 2 लोगों से बताने के लिए, पर बाबा माँ बताने नहीं दिए मुझे। आपका बंद हो गया, और जिसको और क्या विवेक की धर्मेंद्र, उनको तो वो भी बोले बाद में फोन करता हूँ, शायद बाबा माँ नहीं बताने देना चाहते हैं। मैं नहीं बताई है, वो अपने पास ही रख ली हूँ। जी जी। और अनुभव तो बहुत कुछ है, 2020 से जुड़ी हूँ। मैं तो तीसरे दिन आईसीयू में जाती थी, तीसरे दिन आईसीयू में जाती थी, पता नहीं क्या होता था, हाथ पैर टेढ़ा हो जाता था। हम्म और अभी बाबा और माँ तो बहुत कुछ कर रहे हैं, अभी क्या क्या बताऊं। तो आप तो तंत्र लेवल में पहुंच गए हैं आप। अब तो कुछ नहीं। हाँ तंत्र में पहुंच गए हैं आप, तंत्र में। सुनो ना, हाँ, ये अप्रैल में हुआ था पहला पहला सिलेक्शन। अभी फर्स्ट लेवल का दशांश, मतलब कि इससे लगा। हाँ 1.25 लाख का दशांश की हूँ, अभी 1.25 लाख पूरा होने वाला है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो परिवार में माहौल कैसा है? परिवार में सब बहुत अच्छे हैं। तो पहले की मानसिक स्थिति और आज की मानसिक स्थिति में क्या अंतर है? पहले बहुत प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम मुझे ही था, मुझे ही था, जी जो होता था मुझे ही होता था। अब मैं एकदम बिंदास हूँ, एकदम अच्छी हूँ। बिल्कुल। तो घर के जो मुखिया हैं इनको तो बहुत दिक्कतें आती होंगी। मैं सुन नहीं पा रही हूँ। हाँ लगाओ ना, हाँ, इनको फोन नहीं। मैं जी भैया भैया क्या भैया से बोले, पूछना दोबारा चाह रहा बोलिए ना, ये सुन नहीं पाया। हाँ सब ठीक है महाराज जी। हूँ। जी जी। ठीक है। हाँ बहुत सुंदर। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, घर के जो मुखिया होते हैं, मुखिया को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है जब घर में कोई बीमार होते हैं। हम्म घर में जो भी आपके मेन घर आदमी के होते हैं ना, मुखिया जैसे है, भैया ही सारा संघर्ष आपको करना ध्यान पड़ता है रखते होंगे लेकिन ना। बीमार होता है। हाँ हाँ, तो अब मुखिया का क्या रिएक्शन है, मतलब मुखिया को राहत है कि नहीं है?
मुखिया है ना, मुखिया ये भी आज तंत्र के लिए आए हैं। हाँ। ये तो मंत्र हो गया है। जी, ये भी बहुत इसीलिए संघर्ष किए हैं, अभी भी कर जी रहे जी हैं। बिल्कुल, इसीलिए मैंने भैया से थोड़ा ये सवाल किया, क्योंकि भैया ही सारी चीजों को मैनेज करते होंगे जब आपकी तबीयत खराब रहती होगी। तो भैया आपको कैसा महसूस हो रहा है अब? नहीं, अभी अच्छा है कि एकदम आराम है। और अभी कुछ हम्म तकलीफ नहीं होती है पहले जैसा। हम्म तो अभी अच्छा चल रहा है। और गुरु जी के और सभी ग्रुप में जुड़ के ये अपने ढंग से अपना कर रही है, अच्छा कर रही है। और सब अच्छा होगा। बाबा माँ हम्म। है। बहुत सुंदर। हरी है। चलिए, ऐसे ऐसे ही माँ बाबा की कृपा से आप आनंद में रहें सब लोग। हाँ हाँ। हरी है। हरिहर भैया, हरिहर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई। कुछ लोगों के क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं बार बार, तो जी भैया। शायद कुछ प्रश्नोत्तरी की तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि भाई बहन हमारे बीच में कुछ ऐसे हैं जिनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, कुछ दरबार को लेकर, कुछ अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर। तो किसी को कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, या फिर हैंड रेस कर सकते हैं, दोनों में से जो आपको उचित लगे, जो आपको अच्छा लगे, उस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। और साथ में मैं आपको जरूर एक बार कुछ दिखाना चाहूंगा। तो आपकी स्क्रीन पे माँ बाबा की एक और कृपा आपके सामने है। ये इसमें दो फोटोज हैं, जिसमें 2021 के गौतम भाई और अब 2023 के गौतम भाई, दोनों के बीच में जो अंतर है वो आप साफ आपको नजर आ रहा होगा। 3 साल के अंदर इनके अंदर जो परिवर्तन आज दरबार की कृपा से है, क्योंकि 2021 में इनकी जो हाइट है, जो मुझे पता चला है इनसे, इनके परिवार से, जगदीश भाई से, हाइट काफी कम थी। और आज जो है वो आपके सामने रिजल्ट है। 3 साल के अंदर बच्चे की जो हाइट है वो काफी बड़ी है, और दरबार से जुड़ के जो चेहरे पे तेज है, लगाव है माँ बाबा के प्रति, वो आपको अलग ही दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन आंसर की तरफ अब हम बढ़ेंगे। तो हमारे बीच में सोमालिनी मिश्रा जी हैं, आपका स्वागत है। हमने आपको अनम्यूट किया है, प्लीज आप अपना क्वेश्चन रखिए। जी मिश्रा जी, आपका स्वागत है। जय माँ बाबा की। जय बहुत माँ बाबा की। बहुत प्रणाम आपको भैया। प्रणाम। सभी माँ बाबा को भाइयों प्रणाम। को मेरा प्रणाम। जी भैया, मेरे मन में एक सवाल था जो कि मुझे बहुत जी जी परेशान कर रहा है। जी जी अभी मेरे और मेरे परिवार ने 2 महीने पहले ही हमने वनडे का हवन किया था। जी और हाँ, हमने सारा प्रक्रिया किया है निशुल्क। गुरुदेव ने हमें निशुल्क महाहवन का करने के लिए बोला था, तो जी हमने वो किया है। रुद्राभिषेक हमारा तीनों कंप्लीट हो गया है। जी पितृ वाला भी हो गया है और महामृत्युंजय वाला भी कंप्लीट हो गया है। जी। तो मेरे पिताजी को हार्ट में ब्लॉकेज था। अ, हम्म तो उनको ऐसे समस्या होती थी, कभी कभी दर्द वगैरह होता था। तो हम्म वहां दरबार से जुड़ने के बाद पापा को बहुत हल्का महसूस हो रहा था। वो अपने आप हम्म को ठीक, मतलब पहले 5 मिनट चल पा रहे थे, फिर दर्द होता था। फिर वो हम्म अभी आधा घंटा तक चलते थे, फिर दर्द हम्म। था। मतलब बहुत हेल्थ में सुधार थी। और जी लेपन वगैरह करते थे पूरा जैसे करना चाहिए। हम लोग संकल्प, बस प्रार्थना एकदम और कृपा है बाबा माँ आरती की। 2 टाइम का सब देखते थे। बट जी अभी ये अक्टूबर 25 तारीख को उनको एक मेजर हार्ट अटैक आया। जी तो और डॉक्टर ने ये बोला कि उनका जो मेन वेन है जो हमें हार्ट को सप्लाई करता है ब्लड, वो ब्लॉक हो गया था 95%। तो हम्म वो जान जाने वाली, मतलब बहुत बड़ी, मतलब थी एक, बोलते हैं ना कि मतलब थी, घाट था एक। तो माँ बाबा हम्म। की कृपा से हम सही समय पर हॉस्पिटल पहुंच के वहां पे वो क्लियर हो गया वेन। और स्टेन लगा है वहां पे एक। तो जी मेरे को मन में ये सवाल खल रहा है कि जब हम पूरी प्रक्रिया की कर चुके हैं और हर चीज मतलब कर रहे हैं, प्रार्थना भक्ति, किसी चीज में कोई भी मतलब दिक्कतें नहीं है, कमी नहीं है, तो फिर ये जो मेजर हार्ट अटैक, मतलब ठीक है, हम जानते हैं कि समस्या थोड़ी थोड़ी रहती है सबको, कुछ ना कुछ। आप खुद ही बताए थे कि आपका 1 साल तक एक्सीडेंट वगैरह हुआ। बट मेरे को ये जानना है कि ये जो मेजर हार्ट अटैक एक आया, तो ये किस वजह से आया, मतलब क्या है इसके पीछे का कारण? अगर आप गुरु जी जी भाइयों में से कोई जी जी। सहायता कर हाँ पाए तो। बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल। धर्मेंद्र भाई आपके सवाल का जवाब देंगे, पूरा क्वेश्चन आपका सुना है आया जी। हाँ। धर्मेंद्र भाई। हरिहर, हरिहर। प्रश्न बड़ा बड़ा गंभीर है इनका। एक तो नियम तो लगभग इनके पूरे ही हो गए हैं, प्राण बचा भी, प्राण पे संकट था जरूर बहुत बड़ा, पुण्य था दरबार की कृपा से प्राण बच गए। लेकिन देखिए ढेर सारे भोग भी हैं। दीक्षा हम पता नहीं आप लोगों ने लिया है कि नहीं, लेकिन सब चीज सही हो गया, लेकिन ढेर सारे हमारे भोग रहते हैं जो दैनिक जीवन में, जी उनका भी एक कारण है। मैं कितना बड़ा दुख, असीम दुख आपके परिवार पर आके पड़ा। और बाकी ये प्रश्न गंभीर है, इसका उत्तर तो महादेव ही दे सकते हैं बहन। हम लोग इतने ज्यादा लेवल तक सोचने की अभी स्थिति में है, न प्रत्युत्तर देने की स्थिति में है। जो समझ कहती है यही था कि एक संकट कोई बड़ा था, जो दरबार के पुण्य प्रभाव से प्राण बचे, नहीं तो इसमें प्राण बचना था नहीं। जिस जी जी परिस्थिति के अनुसार आप बता रही हैं इसमें प्राण तो न बचने थे, लेकिन अब अच्छे पुण्य है, प्राण पे संकट बहुत बड़ा के हुआ। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, हम लोग जहां तक देख पाएंगे कि ये कुछ गहरे भोग थे। जी अकाल था, अकाल इसको बोलते हैं, अकाल अकाल मृत्यु होने वाला, वो अकाल टल गया, प्राण गए नहीं। बाकी अगर इस पे और अत्यधिक तो गुरुदेव ही आपको उत्तर दे पाएंगे, इससे अधिक हम लोग बोलने की स्थिति में नहीं है। जी हरिहर। जी, एक बार दीक्षा दीक्षा से संबंधित पूछ लेते हैं। दीदी, दीक्षा हुई है आपकी पिताजी की या नहीं 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 है? नहीं, और दीक्षा परिवार, नहीं हुई है। हम बस 2 महीने से ही दरबार से जुड़े हैं और कोई मतलब बात नहीं, दीक्षा भी बहुत। लीजिए आप। जी जी देखिए, एक जी चीज मैं अपने अनुभव से बोलना चाहूंगा, हालांकि धर्मेंद्र भाई ने जो बोला है वो बिल्कुल मेरा भी अनुभव बिल्कुल 100% उसी से मैच करता हुआ है। क्या होता है ना दीदी, जो पुराने कर्म भोग है, जैसे आज किसी को बुखार है तो बुखार आज जो है वो गुरुदेव के सामने गए हम और वो गुरुदेव ने जो है सब हरिहर कर दिया। लेकिन जो पहले हम करके आए हैं, देखिए कर्म भोग जो है, कर्म भोग को काटने का एक ही तरीका है और वो है पूर्ण गुरु की शक्ति से, उनके द्वारा जो बीजारोपण मंत्र का हमारे अंदर होता है, उस मंत्र के जाप से ही हमारे जो है कर्म भोग पूरी तरह से खत्म होते हैं। मतलब कट जाते हैं कर्म भोग, निष्क्रिय हो जाते हैं पूरी तरह से, कंप्लीट, मतलब आप ऐसे मानो जीरो हो जाते हैं। तो अगर कर्म भोग चाहे अच्छे हो या मतलब पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों ही चीजें जो रहती ना वो हमें इस दुनिया में रोकती हैं। अच्छे करेंगे, बहुत ज्यादा पुण्य होंगे तो पुण्य को भोगने के लिए आओगे, पाप होंगे तो पाप को भी भोगने के लिए आएंगे। तो बहुत सारी चीजें, जैसे कि अब हम जो समझ पा रहे हैं, जो आपने कहा, देखिए चीजें अपने आप बेहतर तो हुई हैं, तो इसका मतलब दरबार की पूर्ण कृपा है, आप अनुभव इस चीज को कर भी पा रहे हैं। पिताजी की जो स्थिति थी वो धीरे धीरे, मतलब जो जी शुरुआत से मैं देखें तो अब खुद बहुत सारा अनुभव ये इंप्रूवमेंट हुआ। चीज कर पा रही हूँ। जी जी। हाँ आप कोशिश करिए, आप हवन और करवाने पिताजी। में जब। हम्म हाँ जी जी। हम्म। महामृत्युंजय का हवन जब दीक्षा की गुरुदेव। तरफ आगे बढ़िए दीदी आप। जी जी, महामृत्युंजय का हवन जब करने के लिए गुरुदेव ने बोला तो हमें लगा कि मतलब महामृत्युंजय अभी क्यों दे, बट अभी समझ में आ रहा है कि महामृत्युंजय का क्यों दिए थे हमें करने के लिए, और इतना जी बड़ा हाँ अकाल मृत्यु टल गया, जो ये बोलते हैं ना बहुत सच्ची। बड़ी अकाल कटी है आपके पिताजी या ससुर जी जो भी है। बहुत